हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर चारमीनार एक्सप्रेस दीवार से टकराकर पटरियों से उतर गई। चारमीनार एक्सप्रेस की कुछ बोगियां आज नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर पटरियों से उतर गई। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचते हुए ट्रेन साइड वॉल से टकरा गई, जिसके नतीजे में ट्रेन के कुछ डब्बे पटरियों से उतर गए और अचानक झटका लगा। S2, S3, S6 बोगियों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इस हादसे में 10 मुसाफिरों को मामूली चोटें आईं। जख्मियों को लालागुड़ा के रेलवे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब ट्रेन चेन्नई से नामपल्ली पहुंच रही थी। बताया गया है कि ट्रेन स्टेशन में रुके बगैर डेड एंड तक पहुंच गई और अचानक ब्रेक लगाने की वजह से ट्रेन की कुछ बोगियां पटरियों से उतर गईं। हुक्काम ने इसकी वजह लोको पायलट की गलती बताई है। हादसे के साथ ही मुसाफिरीन में खौफ की लहर दौड़ गई। प्रिंस मुकर्रम जहाँ बहादुर की पहली बरसी। निज़ाम सामी नवाब मीर बरकत अली खान मुकर्रम जहाँ बहादुर की पहली बरसी गुज़िश्ता इतवार को इंतहाई खामोशी के साथ खमरी महीने के लिहाज से मनाई गई। प्रिंसेस असरा जहाँ ने अपने बेटे निज़ाम नहिम, प्रिंस अजमत जहाँ बहादुर और बेटी प्रिंसेस शहक्यार के साथ इहाता मक्का मस्जिद में वाक़े मज़ार पर हाजिरी दी। उन्होंने वहाँ पर तकरीबन 1 घंटा गुजारा, तिलावत कुरान मजीद और फातिहा ख्वानी भी की। उनके साथ नवाब फैज़ खान और प्रिंस मुकर्रम जहाँ के बास खादिमीन भी थे। दूसरे दिन मुकर्रम जहाँ ट्रस्ट पुरानी हवेली में भी बरसी का अहतमाम किया गया, जिसमें कुरान ख्वानी और तनाउल का इंतजाम किया गया। पर्चा पालना दरख्वास्तों की डेटा एंट्री के अमल की कमिश्नर जेएचएमसी की जांच। कमिश्नर डायरेक्टर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जेएचएमसी दिव्या ने अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत अवाम से मौसूल दरख्वास्तों की डेटा एंट्री के अमल की जांच की। उन्होंने जेएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रास के साथ डेटा एंट्री के अमल का जायजा लिया। बादअज़ा उन्होंने इस अमल की पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल की। कमिश्नर के साथ जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर वेंकटेश एस सुब्रेश और दीगर मौजूद थे। हुकूमत ने 6 जमानतों के लिए ये दरख्वास्तें वसूल की। इन 6 जमानतों में महालक्ष्मी स्कीम, रैतु भरोसा स्कीम, इंदरमा मकानात स्कीम, गृह ज्योति स्कीम, च्योता स्कीम शामिल है। महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर महीने खातून को 2500 रुपए की माली इमदाद फराहम किए जाएंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 15 से 18 जनवरी तक दावोस का दौरा करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना में नौ तश्कीलशुदा कांग्रेस हुकूमत की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज़ की है। रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वो सनती और IT पॉलिसियों पर काम कर रहे हैं। इसका जल्द ऐलान किए जाने का इम्कान है। वो जल्दी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए दावोस रवाना होंगे। वो दावोस में मुनक़्क़िद होने वाले वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। यह पहला मौका है कि रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वाज़ेह है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हर साल स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में मुनक़्क़िद होता है। इस मीटिंग में सनतकारों, मल्टीनेशनल कंपनियों के सरबराहान और मुख्तलिफ ममालिक के सरमायाकारों की बड़ी तादाद शिरकत करती है। मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, कुमारमंगलम बिरला, गौतम अडानी जैसे सनतकार हिंदुस्तान से इस कॉन्फ्रेंस में बाकायदगी से शिरकत करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वज़रा और मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टर शिरकत कर रहे हैं। अपनी अपनी रियासतों में सरमायाकारी के लिए कोशिशें की जा रही है। रेवंत रेड्डी इस साल दावोस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वो जारिया महीने की 15 से 18 तारीख तक दावोस का दौरा करेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट की टाइमिंग्स। तेलंगाना हाईकोर्ट के औकात कार में तब्दीली की गई है। तब्दील शुदा औकात के मुताबिक सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक कोर्ट की सिटिंग होगी। 1:30 बजे से 2:15 बजे तक लंच का वक्फा होगा और 2:15 बजे से 4:15 बजे तक अदालती कार्रवाई होगी। तब्दील शुदा औकात पर 22 जनवरी 2024 से अमलावरी होगी। रियासती गवर्नर ने TSPSC के चेयरमैन और अरकान के इस्तीफे कबूल कर लिए। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने चारशंबे को TSPSC के चेयरमैन और मेंबरान के इस्तीफे को कबूल कर लिया है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने उनके इस्तीफों पर कोई एतराज़ नहीं किया। कानूनी मशवरा लेने के बाद गवर्नर ने चेयरमैन जनार्दन रेड्डी और 5 अरकान के इस्तीफों को मंजूरी दे दी है। अरकान के इस्तीफे मंजूर करके जल्द नया कमीशन तश्कील दिया जाएगा। रियासती हुकूमत चेयरमैन और अरकान के लिए कई नामों पर गौर कर रही है। गवर्नर ने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो साबिक चेयरमैन और बोर्ड के दौर में पेपर लीक होने और दीगर बेज़ाब्तियों की जामे तहकीकात जारी रखे। ऐसे इक़दाम किए जाएं कि कोई बेरोजगारों की जिंदगियों से ना खेले। जनार्दन रेड्डी ने उस वक्त इस्तीफा दे दिया था जब पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, लेकिन BRS हुकूमत ने उनका इस्तीफा मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने हुकूमत की तब्दीली के बाद गुज़िश्ता दिसंबर में दोबारा अपना इस्तीफा पेश किया था। गवर्नर ने हाल ही में उनका इस्तीफा कबूल कर लिया। हैदराबाद में मेहंदी के नकली कोन्स की तैयारी का इंकशाफ। हैदराबाद में नकली मेहंदी के कोन्स की तैयारी के यूनिट पर धावा किया गया। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदारों ने शहर के इलाके मेहंदीपट्टनम में नकली मेहंदी के कोन्स की तैयारी के यूनिट पर धावा किया। हुक्काम के मुताबिक यहाँ मेहंदी के कोन्स में जहरीले केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने जब्त शुदा मेहंदी के कोन्स को लेबोरेटरी में भिजवाकर जाँच की तो इसमें एसिड की मौजूदगी का पता चला। अहदेदारों का कहना है कि इस तरह के कॉस्मेटिक से आवाम की सेहत पर असर पड़ सकता है।
पेंडिंग चालानात पर डिस्काउंट आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। पेंडिंग चालानात अदा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पेंडिंग ट्रैफिक चालानात पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया गया था और आज उसका आखिरी दिन था। इसी दौरान हुकूमत ने डिस्काउंट पर चालान अदा करने की तारीख बढ़ाते हुए 31 जनवरी कर दी है। अब से कुछ ही देर पहले इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। बताया गया है कि अवाम की जानिब से की गई दरख्वास्त की बिना पर तारीख में तोसी की गई है। रियासत भर में 3 करोड़ 59 लाख ज़ेरे इल्तवा चालानात है, जिनमें से अब तक 1 करोड़ 14 लाख चालानात की रकम अदा कर दी गई। हैदराबाद, साइबराबाद, रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में पेंडिंग ट्रैफिक चालानात की रकम की अदायगी से 57 करोड़ रुपए की रकम वसूल की गई। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 26 दिसंबर से चालानात पर रियायत की शुरुआत की थी। साइबर धोखाबाजों की जानिब से ऑनलाइन चालानात अदा करने वालों को निशाना बनाने के लिए एक नकली वेबसाइट बनाते हुए इसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया, जिसका पुलिस ने फौरी पता चलाया और शहरियों से ख्वाहिश की कि वो ट्रैफिक पुलिस की हकीकी वेबसाइट से रुजू होते हुए चालानात अदा करें, जिसकी वजह से खास तौर पर ई सेवा और मी सेवा सेंटर्स पर गाड़ी सवारों की कसीर तादाद देखी गई। इसी दौरान पुलिस ने इंतबाह दिया है कि रियायत देने के बावजूद भी चालानात की रकम अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिगर गौशाए गौसुस सकलैन पीर सलमान गिलानी की आमद इतवार 14 जनवरी को बैत का मौका। जिगर गौशाए गौसुस सकलैन रहमतुल्लाह अलैह हज़रत पीर सैयद सलमान अल गिलानी क़िबला हैदराबाद में तशरीफ़ फरमा है। हज़रत क़िबला की आमद के बाद मुअत्तक़िदीन और बैत के ख्वाहिशमंद अफराद मुलाकात के लिए बेचैन हैं। अवाम उन्नास की सहूलत के लिए हज़रत पीर सलमान अल गिलानी ने इतवार 14 जनवरी को बैत आम का मौका फराहम करने का फैसला किया है। हज़रत क़िबला से बैत के ख्वाहिशमंद अफराद से ख्वाहिश की गई है कि वो इतवार 14 जनवरी को सुबह 10 बजे रिहाइशगाह नवाब जमालुद्दीन अली खां हिलफोर्ट रोड आदर्श नगर कलांजलि शोरूम पर रुजू हों। गैर मजाज होर्डिंग्स को निकाल देने जेएचएमसी का इक़दाम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जेएचएमसी ने शहर में लगाए गए गैर मजाज इश्तिहारी स्ट्रक्चर्स बशमुल होर्डिंग्स, यूनिपोल्स, बस शेल्टर्स, ग्लो साइन बोर्ड्स, कमारों और इलेक्ट्रिक पोल क्यूसिक को निकाल देने का फैसला किया है। जेएचएमसी के 6 जोन्स में हर जोन में इस तरह के तकरीबन 200 होर्डिंग्स और दीगर इश्तिहारी स्ट्रक्चर हैं। पहले इस सिलसिले में नोटिस देने के बावजूद गैर मजाज स्ट्रक्चर्स को बहुत कम निकाला गया है, इसलिए कॉर्पोरेशन ने इन्हें निकालने के लिए प्राइवेट एजेंसियों की खिदमत से इस्तेफादा करने का फैसला किया है। 3 रोज़ा इंटरनेशनल काइट एंड स्वेट फेस्टिवल में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मधु। हैदराबाद में एक बार फिर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के लिए जोरों शोर से तैयारियां की जा रही है। पतंगों का यह मेला 13 जनवरी से शुरू होकर 3 रोज तक परेड ग्राउंड में जारी रहेगा, जिसमें 16 ममालिक के 40 अरकान और हमारे मुल्क से नेशनल काइट क्लब के 60 अरकान शिरकत करेंगे। 3 साल के वक्फे के बाद मुनक्किद होने वाले इस मेले के लिए महकमे सयाहत ने बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। 3 रोज़ा काइट फेस्टिवल में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को भी मधु किया गया है। इस सिलसिले में रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव के अलावा महकमे सयाहत के अहदेदारों ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। पतंग मेले के साथ साथ स्वेट फेस्टिवल का भी परेड मैदान में एहतमाम किया जाता है। हुक्काम तेलंगाना की सकाफती रिवायत के मुताबिक इंतजाम कर रहे हैं। स्वेट फेस्टिवल के तहत कौमी और बैनुल अक़वामी मिठाइयाँ स्टॉल्स पर दस्तयाब होंगी। इसके अलावा दस्तकारी और हैंडलूम कपड़ों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। हुक्काम ने बताया कि शुरका के लिए सकाफती प्रोग्राम भी होंगे। इस फेस्टिवल में दाखिला मुकम्मल तौर पर मुफ्त है और हुकूमत चाहती है कि हर कोई यहाँ आए। सड़कों और इबादत गाहों के करीब पतंगबाजी पर इम्तना, कमिश्नर पुलिस ने कहा। मकर संक्रांति के करीब होने के साथ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी ने कल सड़कों और इबादत गाहों के करीब पतंग उड़ाने पर इम्तनायत करते हुए अहकाम जारी किए। यह अहकाम 14 जनवरी सुबह 6 बजे से 16 जनवरी सुबह 6 बजे तक नाफिजुल अमल रहेंगे। उन्होंने कहा कि पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी की बरकरारी के लिए ये इम्तना आयद किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस ने यह भी हुक्म दिया कि मुतल्लिक़ा अहदेदारों से पेशगी इजाज़त हासिल किए बगैर अवामी मुकामात पर लाउड स्पीकर और डीजे इक्विपमेंट का इस्तेमाल न किया जाए। वोकेशनल कोर्सेस और रोजगार के मौक़े की तफसीलात के साथ एग्जीबिशन में स्टॉल का इफ्तिताह। श्रीमती श्रुति ओझा IAS डायरेक्टर इंटरमीडिएट एजुकेशन ने कुल हिंद सनती नुमाइश में वोकेशनल तालीम और रोजगार के मौक़े उन्वान पर एक खुसूसी स्टॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस स्टॉल में तेलंगाना रियासत में वोकेशनल तालीम और रोजगार के मौक़े के मौज़ूआत पर मुकम्मल तफसीलात दस्तियाब रखी गई हैं, ताकि नुमाइश में आने वालों को इसकी मालूमात हो सके। इंटरमीडिएट एजुकेशन के तहत रियासत भर में तकरीबन 185 गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस हैं, जो 22 फुल टाइम वोकेशनल कोर्सेज के साथ 2 साला कोर्स चलाते हैं। इन कॉलेजेस में 53 मुख्तसर मुद्दती वोकेशनल कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। मुख्तसर मुद्दती और 2 साला इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स की तकमील के बाद बेरोजगार लड़के लड़कियां रोजगार हासिल कर सकते हैं। मुतल्लिक़ा कोर्सेज की तफसीलात वगैरह यहाँ दस्तियाब रखी गई है, ताकि नौजवान इससे इस्तेफादा कर सकें।
कोरोटला में लकड़ी की मशीन में भयानक आग लगने का वाकया। तेलंगाना के जिले जगत्याल में लकड़ी की मशीन में बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये वाकया जिले के कोरोटला टाउन में पेश आया। चारशंबे की सुबह अचानक ये आग भड़क उठी, जिसमें मौजूद लकड़ी जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। बताया जाता है कि इस वाकये में तकरीबन 1 करोड़ रुपए के सामान को नुकसान पहुंचा। सागवान के दरख्तों के साथ साथ कीमती सामान भी मुकम्मल तौर पर जल गया। इस वाकये की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। मजलिस की जानिब से नामपल्ली में एसएससी स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त कोचिंग। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्का असेंबली नामपल्ली की जानिब से एसएससी के स्टूडेंट के आला निशानात के साथ कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की निगरानी में मुफ्त ट्यूशन क्लासेस का 10 जनवरी से आगाज किया जा रहा है। जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असेंबली नामपल्ली ने बताया कि हल्का असेंबली नामपल्ली के एसएससी में पढ़ने वाले तमाम स्कूल के बॉयज़ एंड गर्ल्स को मुफ्त ट्यूशन फराहम किया जा रहा है। बेहतरीन तजर्बेकार फैकल्टी की खिदमत फराहम की जा रही है। गर्ल्स के लिए अलहदा नज़म रखा गया है। तमाम मज़ामीन की कोचिंग दी जाएगी। 10 जनवरी से शाम 4 से 7 बजे पीर ता हफ्ता ये कोचिंग क्लासेस हाई स्कूल सेंट्रल बैंक बिल्डिंग रेड हिल्स में दी जाएगी। मज़ीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 9396500014 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने आंध्र प्रदेश में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन की टीम ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की ज़ेर क़यादत कमीशन की टीम रियासत के दौरे पर है। विजयवाड़ा में आइंदा इलेक्शन की तैयारियों और वोटर लिस्ट की तैयारी के मसले पर इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें राजीव कुमार ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों के साथ जायजा लिया। इजलास में तेलुगु देशम पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू, जनसेना सदर पवन कल्याण और हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी ने शिरकत की। इनके अलावा बीजेपी और CPM BSP के लीडरान भी मौजूद थे। राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत से मुताल्लिक कांग्रेस पार्टी ने लिया बड़ा फैसला। अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत से मुताल्लिक कांग्रेस पार्टी ने सनसनीखेज फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर की इफ्तिताह में शिरकत के लिए भेजे गए दावतनामे को कबूल नहीं किया। AICC चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की पार्लिमानी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस के लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी ने दावतनामे को कबूल नहीं किया है। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने आज एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर मंदिर की इफ्तिताह के लिए नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस ने तनकीद की है कि मंदिर का इफ्तिताह बीजेपी और RSS का प्रोग्राम बन गया है। मजहब एक जाती मामला है, लेकिन अयोध्या राम मंदिर को बीजेपी और RSS के सियासी प्रोग्राम में बदल दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अयोध्या राम मंदिर की तामीर अभी मुकम्मल नहीं हुई है। बीजेपी सिर्फ पार्लिमानी इंतखाबात की खातिर नामुकम्मल काम का इफ्तिताह कर रही है। दरियास्ता मालूम हुआ है कि अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब इस महीने की 22 तारीख को होगी, जिसके पेश नज़र अयोध्या ट्रस्ट ने मुल्क और बैरूनी मुल्क के कई नामवर शख्सियतों को राम मंदिर के इफ्तिताह में आने के लिए दावतनामा भेजा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के लीडरों को भी दावतनामे भेजे गए थे। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मुताल्लिक पॉम्फलेट और वेबसाइट का आगाज किया। कांग्रेस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने चारशंबे को पार्टी हेडक्वार्टर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मुताल्लिक पॉम्फलेट, वेबसाइट और न्याय योद्धा मुहिम का आगाज किया। इस दौरान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि मुल्क में कोई भी शख्स इंसाफ का जंगजू बन सकता है और इस नंबर 9891802024 पर मिस कॉल करके यात्रा में शामिल हो सकता है। मीडिया से खिताब करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा तारीखी बनने जा रही है। इस यात्रा में तमाम जमातों और तंजीमों को मदऊ किया गया है। ये सियासी सफर नहीं है, बल्कि आम लोगों का सफर है। हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं हुआ। मरकजी हुकूमत ने अफवाहों से बचने की अपील की। हिट एंड रन केस पर मरकजी हुकूमत ने वजाहत की है कि हिट एंड रन केस के लिए लाया गया कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ पुराना कानून लागू है। बताया गया है कि कुछ खुद गर्ज अनासिर नकली खतूत के जरिए गलत मालूमात देकर ट्रांसपोर्ट इदारों और ड्राइवरों को गुमराह कर रहे हैं। गाड़ी चलाने वालों को खुद गर्ज अनासिर की तरफ से गलत मालूमात देकर फैलाई जाने वाली अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं। मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से वाज़ेह किया गया है कि नए कानून को नाफिज करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नुमाइंदों से बात करने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। ड्राइवरों को किसी भी तरह से गुमराह या खौफजदा होने की जरूरत नहीं। इस सिलसिले में ड्राइवरों से अपील की गई है कि वो किसी भी किस्म की अफवाहों पर तवज्जो ना दें। काबिल जिक्र है कि मरकजी वजारत दाखिला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को एक खत भेजकर वाज़ेह किया है कि हुकूमत हिंद का मुतल्लका महकमा इस कानून को नाफिज करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नुमाइंदों से बात करेगा और सिर्फ इसके बाद फैसला किया जाएगा। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने कहा कि इंडियन कोड 1062 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नुमाइंदों से बात करेंगे और इसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे।
दिल्ली शराब पॉलिसी मामला, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की अदालती तहवील में 20 जनवरी तक तोसी। दिल्ली शराब पॉलिसी के मुबैना घोटाला केस में जेल में कैद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह और दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को आज अदालत में पेश किया गया। यह पहला मौका है जब दोनों लीडरों को एक साथ अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों की अदालती तहवील में 20 जनवरी तक तोसी कर दी। ख्याल रहे कि आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह इस वक्त दिल्ली शराब पॉलिसी केस में जेल में कैद है। संजय सिंह को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने 4 अक्टूबर को एक्साइज पॉलिसी के मुबैना केस में गिरफ्तार किया था। ईडी ने इल्जाम लगाया है कि संजय सिंह ने अब खत्म की जा चुकी एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी की तश्कील और निफाज में कुलीदी किरदार अदा किया था, जिसकी वजह से कुछ शराब बनाने वालों, ठोक फरोशों और खुर्दा फरोशों को मालियाती फायदा पहुंचा। वहीं मनीष सिसोदिया भी एक्साइज पॉलिसी घोटाला केस के सिलसिले में ही जेल में कैद हैं। इन्हें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने गुज़िश्ता साल फरवरी में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत में नायब वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। प्राण प्रतिष्ठा, 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के तालीमी इदारों में छुट्टी, शराब की फरोख्त पर पाबंदी, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में रामलल्ला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब के पेश नज़र 22 जनवरी को रियासत के तालीमी इदारों में तातील का ऐलान करने की हिदायत दी है। इस खास मौके को कौमी त्यौहार करार देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में 22 जनवरी को शराब की दुकानें भी बंद रखी जाएं। रामलल्ला और हनुमानगढ़ी के दर्शन और पूजा के बाद मंगल को अयोध्या का दौरा करने वाले वज़ीर आला योगी ने राम जन्मभूमि तीर्थ चरित्र ट्रस्ट के ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। मकर संक्रांति के बाद शुरू होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की वैदिक रसूमात के बारे में जानकारी लेते हुए चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तकरीब की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तमाम जरूरी ताउन फराहम करें। इमरान खान को मिली बड़ी राहत, अदालत ने पीटीआई के बल्ले का निशान कर दिया बहाल, पूरे मुल्क से उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल अपने शबाब पर है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सियासी वजूद को ख़त्म करने के लिए सरगर्म पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को उस वक्त झटका लगा जब जेल में बंद इमरान खान की पार्टी को इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर बाहर रखने के मंसूबे को पेशावर की अदालत ने यह कहते हुए खाक में मिला दिया कि पीटीआई को बल्ले के निशान पर पूरे मुल्क में उम्मीदवार उतारने और इलेक्शन लड़ने का हक है। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस का फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।